पटेल। यस बिल्कुल। स्कूटी की चाबी स्कूटी भी लगी रह गई है, स्कूटी रहेगी कि नहीं, चोरी तो नहीं हो जाएगी। सो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम जाने वाले हैं दूध सागर। अपन जाने वाले हैं दूध सागर। स्विमिंग पूल में हमने खूब इंजॉय कर लिया है, थोड़ी देर में आप निकलेंगे। ओके, इसके अलावा अभी मैगी बनाएंगे, खाएंगे। अभी हम 12 बजे तक हमारा चेकआउट है, तो 12 बजे हम निकलते हैं। सामान यहाँ रख के चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। और तो बाकी सब बढ़िया है। जो पूल का व्यू लास्ट बार देख लीजिए। और किसी को भी दूध सागर पे आने का प्लान है तो मैं पूरी फुल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अंकित बनाएगा मैगी बनाएगा और फटाफट भी निकलेंगे। इसलिए हम स्कूटी से जा रहे हैं, बस से भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बस से हमारे जो बड़े भाई है उनको आ जाती है उल्टी। चलिए, तो बस हमारी स्कूटी आ चुकी है। गर्मी तो खूब होने वाली है, 100 किलोमीटर चलना है। हम आ चुके हैं पंजिम तक। तो इसी रोड से मैं गया था रात में, आपने देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा मेरा ब्लॉग तो वहाँ देख सकते हैं। और मैंने आपको इस ब्रिज के बारे में भी आपको मैंने बताया था कि क्या लाइटनिंग होती है यहाँ पर आगे जाके ब्रिज में। और साथ ही साथ आप देखोगे तो साइड में पूरी नीचे पूरा समुद्र बहता है। और राइट साइड में आप देखोगे तो आपको कैसीनो देखने को मिलते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। बहुत ही हवा तेज़ चल रही है, बाइक तो ऐसा लग रहा है कि क्या बताऊँ, बहुत तरीके से चलानी पड़ेगी बाइक और संभल के चलने की ज़रूरत है। वाह यार, क्या ब्रिज है। सो गाइस, तो जब भी आप गोवा आओ तो इस ब्रिज पे जरूर आना, उसका फील ही अलग है। मैं मोटो ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ मेरे पास, और आपको पता होगा यूट्यूबरों के पास बैग कितना भारी होता है। मेरा इसमें ड्रोन है, मेरे पास इसमें सोनी का कैमरा है, इसके अलावा मेरे पास Insta360 है, DJI का माइक है, इसके अलावा सबके चार्जर है, कपड़े हैं। तो इसके साथ चलना मतलब कि बहुत ट्रिकी काम है। ये है गोवा की ब्यूटी। आप जैसे कि देख सकते हो, बिल्कुल आपको जो पेड़ है गजब देखने को मिलते हैं। वाह। और ब्रेकर का तो आपको मैंने बताया ही है, ब्रेकर ही ब्रेकर है। क्योंकि गोवा में एक चीज़, मगर एक बात है, इसके पीछे एक रीज़न भी है। ब्रेकर के पीछे क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा, बहुत सारे लोग दारू पीते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं मोस्टली जब आप देखोगे तो बहुत सारे इस टाइप का यही सारी चीज़ उनका बेसिकली शौक रहता है यहाँ पर ज़्यादा पीने का। तो उसके लिए जैसे कि ब्रेकर है बार बार, तो कोई तेज़ चला रहा होगा तो उसको रुकना पड़ेगा। जी, किधर जा रहा है? दूध सागर। बीच पे थोड़ा स्लो आने का था, बिल्कुल स्लो ही आए हम तो। लेन कटिंग नहीं करने का। नहीं, हम स्लो ही आए हम तो। स्लो ही आए हम तो, स्लो ही आए हैं। पटेल। यस बिल्कुल। नहीं दिया? नहीं, अभी किधर? उन्होंने बस ये बोला था कि लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और स्कूटी का हेलमेट। अरे सागर में टाइम कितना हो गया? अरे क्या है, हम लोग अभी पहुंचेगा 2-2:30 बजे। हाँ, ऊपर लेके जाए 3:30 हो जाएगा। हाँ, 4 बजे वो रिटर्न लेके आएगा तुमको। वहाँ पर हमारा चालान था 500 का बनने वाला था, क्योंकि मेरा तो उसने माफ़ कर दिया था, क्योंकि क्या पता कैमरा के कारण जब हो चुका था। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दी जो मैं अभी आपको बताता हूँ, बट पहले चालान का बताता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर जो बोलते हैं ना कि ओवरटेकिंग करना यहाँ से गलत लाइन से, तो उसका चालान 500 रुपये काटने वाले थे। बोले 2 में से 1 का तो कटवाओ ही सही कम से कम। बाद में थोड़ा बहुत उन्हें हाथ पैर जोड़े, उसके बाद फिर उन्होंने बोल दिया कि चलो ठीक है जाओ, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट की इससे मैं मान गया हो तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि दूध सागर के लिए निकलना था तो तुमको निकलना था कि 9 बजे से सुबह, वो आपके लिए बेस्ट रहता। क्योंकि अभी 3 बजे तक पहुँचेंगे, फिर वो सफारी की टिकट बुक करेंगे, आधा घंटे वो वहाँ पहुँचेंगे, फिर झरना देखेंगे, आधा घंटे बाद 4 बजे वहाँ से निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो बोले कि 4 बजे के बाद जाना ही पड़ेगा। तो बोले 1000 रुपये की टिकट क्यों एक्स्ट्रा करके जा रहे हो फिर। तो बहुत सारी चीज़ें थी इन्होंने बताई है। अब देखते हैं क्या होता आगे जाके, मिलता है कि नहीं मिलता, और कभी मिल भी जाता है तो कितने टाइम तक वहाँ रुकने के देंगे, क्योंकि सब पैसा ही वेस्ट हो जाएगा नहीं तो। चलिए देखते हैं, आगे चलते तो हैं, पता करते हैं क्या होता है। अभी यहाँ से 40 किलोमीटर और बाकी है। और गाइस, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ गोवा की पुलिस के बारे में। मुझे गोवा की पुलिस बहुत ही अच्छी लगी। दिल्ली सब जगह का मैंने देख लिया, राजस्थान और गाइस ऊपर की भी, हिमाचल साइड की भी, सब जगह की पुलिस से गोवा की पुलिस बहुत हद तक सही है। मतलब कि यदि आपसे कोई गलती भी हो जाती है ना, तो वो एकदम से चालान कभी नहीं बनाएंगे। हिमाचल में भी गया था कई बार, तो हिमाचल में कभी बुराई नहीं करना चाहिए, बट रियलिटी ये है कि बहुत एक्स्ट्रा चालान बना देते हैं कई बार बेमतलब के। क्योंकि एक बार तो एक कुछ भी नहीं था, सारे जो लोकल लोग थे बिना हेलमेट के जा रहे थे, और सिर्फ हम, जो हमारी गाड़ी थी, हमारी बाइक थी हमारी दिल्ली की, ठीक है, उससे हम जा रहे थे। तो बेसिकली हुआ क्या, हमारी वहाँ पर उन्होंने चालान बना दिया हमारा सिर्फ, और हमारे सामने निकल रहे बिना हेलमेट के जो कि लोकल नंबर था, उनका चालान एक का भी नहीं बता। और हमने पूछा
तो कुछ भी नहीं जवाब दिया उसका। अभी मज़ा आया रे। तो ब्यूटी नेक्स्ट लेवल पे अब हो चुकी है, सिर्फ आपने शॉट्स देखिए, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। और हमारी स्कूटी चल रही है 80 पर, 80 की स्पीड पे। मुझे लगता था कि मैं कभी 80 की स्पीड पे तो ले ही नहीं जाऊंगा स्कूटी को, बट ऐसे कभी हाईवे है तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो गाइस इंडिया में अभी अब कहीं, जैसे कि मैं कहीं भी जाता हूँ इंडिया में, तो आजकल बहुत तेज़ी से काम चल रहा है गाइस, ये तो मानना पड़ेगा। और रोड जो हमारे नितिन गडकरी जी ये रियल में काम करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो मतलब कि हर जगह आप जाओगे तो आपको रोड बनते हुए दिखेगा ही दिखेगा। तो ये बहुत अच्छा है कि डेवलपमेंट का काम चलते रह रहा है, जिससे हमारा काम इजी हो जाएगा, क्योंकि रोड अच्छी होगी तो हमको बाइक चलाने में मज़ा आएगा। तो पेट्रोल डला लेते हैं हम, क्योंकि अब पेट्रोल कम हो चुका है और हम पूछने के वाले ही हैं बस, तो डला ही लेते हैं पेट्रोल, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल पंप भी मिल गया है। क्योंकि अंदर घुसने के बाद पता नहीं क्या है, पेट्रोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो मैं शॉर्ट्स में आ चुका हूँ, हाफ टी शर्ट में आया हूँ, ठीक है। तो कोशिश करो कि फुली पहन के आओ, क्योंकि यदि आप स्कूटी से आ रहे हो तो लू बहुत चल रही है बेसिकली, ठीक है, मतलब कि गर्म हवा बहुत चल रही है। तो कोशिश करो कि फुल पहन के आओ तो ज़्यादा आपको गर्म हवा मिलेगी, लगेगी। हम पार्किंग लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि इससे यहाँ से तो बस बहुत ही ज़्यादा हो गई। हमने पार्किंग लगा दी है दोनों वहाँ पर। अब चलते हैं, 100 रुपये की पार्किंग है, 50-50 रुपये की 2 बाइक है हमारे को। 925 वेरीफाई कर दिया। कुछ इस टाइप सबको ऑनलाइन करना पड़ेगा सब कुछ, टाइप की शायद कुछ जीप जाती है शायद वहाँ पर। और गाइस ये बता रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पर आपको 1 घंटे रुकने दिया जाएगा, 45 मिनट जाने के लगते हैं। वेबसाइट पे इतने करो, फिर जीप के 560 करो, फिर 100 रुपीज़ के, तो टोटल बनते हैं 925। जीप का यहाँ से पूरा गाड़ी कितने का? वेबसाइट पे तो हमने कर दिए हैं, बट अभी मुझे जो जीप वाला है उसको देने हैं। अब मैं उसके लिए ATM देख रहा हूँ, वो केस लेता ही है सिर्फ। अब यही है, यदि हम शेयरिंग में जाते हैं तो 500-600 रुपये लगते हैं, बट यदि शेयरिंग के लोग नहीं आएंगे तो फिर हमको जाना पड़ेगा अकेली खुद की करके। वो खुद के 3000 रुपये हैं, 7 लोग बैठ सकते हैं, बट हम 3 लोग ही हैं। जब आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो आपको कुछ इस टाइप की टिकट देखने को मिल जाती है यहाँ पर। सो गाइस, तो ये कार है, इसमें बैठना है बेसिकली जीप में। हाँ, सबसे पहले टिकट दिखा के अपने को लेनी है जैकेट, लाइफ जैकेट, क्योंकि वहाँ गिर नहीं सकते। तो ले लिया लाइफ जैकेट। चलते हैं जीप पर, क्योंकि जिसको तैरना नहीं आता ऐसे हम लोगों को, तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे की सीट संभाल लेते हैं यदि हमको व्यू देखना है तो आगे की सीट पर बैठ चुके हैं, यहाँ से व्यू बनाएंगे अच्छे से। जय बाबा की, जय बाबा की। गजब, हाँ क्या बात है, ये लग रहा है। तो अब आया बहुत टाइम से। जैसे कि हमारे पास बोतल है, अब बोतल रखना ही पड़ेगी, वापस लेके आनी पड़ेगी, सब कुछ चेक करेंगे। चूतिया का काम ही हो रहा है। सबसे पहले बाइक की चाबी शायद मैं स्कूटी में लगा कर छोड़े आया, क्योंकि सारा सामान पैक करता था। अब पता नहीं स्कूटी चोरी होगी कि नहीं होगी। इसके अलावा अभी GoPro अपना Insta Pro निकाल रहा था तो वो गिर गया। ट्रेन भी आ रही है ऊपर ही ऊपर, देखते किस तरह का भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऊपर रेलवे ट्रैक है, देखो भाई, ये ऊपर से ट्रेन जा रही है और ये ऊपर से पूरा झरना बह रहा है। वाह, बहुत ही अच्छा व्यू है। वाह यार,
सो गाइस, तो हमने पूरा अच्छे से नहा धो लिया है। बेसिकली यहाँ पर हमने 1 घंटा पूरा इंजॉय किया है। और अब मुझे पता नहीं मेरी कहाँ की ऑडियो चली गई है। ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी। अब मैं जाते जाते वो अच्छे से बनाऊंगा, देखता हूँ कितना बना सकता हूँ। अब बस हमको निकलना है, वहाँ पर जाना। मेरी दिक्कत ही हो चुकी है, स्कूटी चाबी स्कूटी भी लगी रह गई है। देखते हैं, प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा कि वो स्कूटी रहेगी कि नहीं, चोरी तो नहीं हो जाएगी। कहाँ से चढ़ना पड़ेगा? शायद यहाँ से ही जाना है। यहाँ से चढ़ता हूँ। वाह, क्या बात है। चलिए आगे निकलते हैं एग्जिट की ओर। जो ये बंदर है सबके सामान ले लेके भागते हैं खाने का, बट बच के रह के चलना पड़ेगा यहाँ से। ट्रेन भी निकलेगी, क्या बता। आवाज़ तो आई है अभी ट्रेन की, निकलेगी तो बता दूंगा मैं। वो बिल्कुल ट्रेन जो जाती है बिल्कुल स्लो जाती है यहाँ से। वो वहाँ से आ रही है। यहाँ पर चेंजिंग रूम बने हुए हैं, बहुत अच्छा है। एस प्रो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। और हुआ तो फिर मैं आपको स्कूटी मिली तो स्कूटी के पास ही मिलूंगा। स्कूटी पे हम बैठ चुके हैं और स्कूटी भी मिल चुकी है। कोई चोरी नहीं हुई है। बेसिकली चाबी वहीं पर लगी थी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यदि चोरी होती तो। बट हमने बहुत सारी चीज़ हमने सोच ली थी, जैसे कि स्कूटी चोरी होती तो हम क्या क्या कर सकते थे। सबसे पहले थिंग तो मेरे पास उसकी वीडियो थी कि मैंने यहाँ पर टिकाई हुई है, ठीक है, मतलब कि पार्किंग में लगाई हुई है। क्योंकि हम FIR करते तो उसमें जो पुलिस वाले हैं उनको हमको बताना पड़ता है कि हमने यहाँ तक टिकाई हुई है। इसके सेकंड थिंग, इसमें GPS लगा होता है। आजकल स्कूटी में GPS आता है, और रेंट की तो स्पेशली वो रखते ही हैं GPS लगा के, कि उनको पता रहे कि स्कूटी कहाँ कहाँ गई है और क्या क्या हुआ, सब कुछ इस टाइप से। और चोरी भी हो तो उसके लिए भी वो लगा के रखते ही हैं। तो हमने तो बहुत आगे तक का सोच लिया था, बट ठीक है, वो टाइम से हमने कुछ सीखा। मतलब कि उससे हमने यही सीखा है कि कोई कितना भी जल्दी करे। जैसे कि क्या होता है कि मैं इतना टाइम लगाता हूँ क्योंकि मुझे लेंस चेंज करना पड़ता है इस प्रो का। सेकंड थिंग, आपने देखा होगा मुझे ये ड्रोन शॉट लेना है तो उसके लिए पूरा सब टाइम देना पड़ता है। सेकंड थिंग, उसके अलावा आप देखोगे तो इंस्टा 360। तो मेरे पास टाइम बहुत कम है और मेरे पास कैमरे बहुत ज़्यादा हैं। सोनी के कैमरे से कभी फ़ोटो लेना है तो बहुत सारी चीज़ करनी रहती है। और बट बात ये है कि भाई कभी रहता है, ये सब रहते हैं, तो सब मेरे को देखते हैं तो उनके लिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें छूट जाती है बीच में। जैसे मेरा स्टैंड छूट गया था, यहाँ पर मेरे पास चाबी लगी छूट गई, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना हेलमेट लगाया था। क्योंकि ये हेलमेट जो है, जैसे कि हम क्रेन पर बाइक लेते हैं तो ये स्कूटी के अंदर एक बॉक्स होता है, उसके अंदर हेलमेट आ जाता है। बट ये मैंने एक घर से मैं लेके आया हूँ मेरी वाला हेलमेट। तो प्रॉब्लम ये है कि ये हेलमेट अंदर आता ही नहीं है सीट के, तो फिर मुझे यहाँ पर चेन लगा के रखना पड़ता। तो मैंने इसकी चेन लगा के चाबी रख ली और ये चाबी नहीं निकाली। तो गाइस बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ऐसे टाइम पे। तो इसलिए थोड़ा सा क्या है, ध्यान देने की और मुझे ज़रूरत है। और ये मुझे समझ में आ गया है कि जल्दी जल्दी अब कभी नहीं करना, कोई कितना भी हो जाए। आपको एक और बात बताना भूल गया कि मेरा एस प्रो और गिर गया था। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि उसकी जो स्क्रीन है वो टूटी नहीं, उसकी स्क्रीन गार्ड टूट चुका है। ये समझ लिए 10-15 हज़ार का नुकसान हो जाता है इसमें, क्योंकि स्क्रीन मुझे वापस हांगकॉन्ग भेजना पड़ता, क्योंकि इंडिया में तो ठीक होता नहीं। तो हांगकॉन्ग भेजते इंस्टा वालों को वापस, वहाँ से फिर वो सुधर के आता और पता नहीं क्या चार्ज कितना क्या लेता। और गाइस अभी पीछे पुलिस वाले मिल गए थे। बेसिकली यहाँ पर ओवर स्पीडिंग के 60 के पार आप जाते हो तो उसका भी चालान है। और जैसे कि ये जो लाइन बनी है इसके इस साइड भी जाते हो तो ओवरटेक करते हो तो उसका भी चालान है। यहाँ से जो पेड़ है, पेड़ के पीछे सूरज कितना अच्छा लग रहा है। सन की बात ही लग रही है यार, पेड़ के साथ और सन। और ये पेड़ तो मतलब मेरे को सबसे अच्छे पेड़ लगने लगे जब से गोवा आया हूँ। इसकी मतलब बात ही अलग है इन पेड़ों की। कल हम वहाँ गए थे कसिनो में। यदि आपने मेरा ब्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर आके देखिए। हम गए थे मैजेस्टी प्राइड में, वो वाले में जो खड़ा है, तो ज़रूर ब्लॉग को देखिएगा। मज़ा खूब आया था। बट ये कि मैं थोड़ा कम शूट कर पाया था मैं अंदर में, बट जो भी इन्फॉर्मेशन थी सारी चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है। तो यदि आप गोवा आते हो तो उसमें आपके पास जो कसिनो में आप जाओगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसमें देखने को मिल जाएगी। तो ज़रूर देखिएगा। और गाइस देखिए ब्रिज क्या लगता है, ऊपर से लाइट अलग आ चुकी है। इसके लिए थोड़ी लाइट कम है मगर अभी भी, मगर उसके रात में तो और ख़तरनाक लगता है। यहाँ पर सी के ऊपर का ब्रिज बना है, मतलब कि बहुत तेज़ हवा चलेगी तो बहुत कंट्रोल में रहना पड़ता है अपनी बाइक, कुछ भी आप चला रहे हो तो ध्यान रखिएगा ये बात। तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे जो अपार्टमेंट था उसके पास में। तो अब अपार्टमेंट में तो हमने चेकआउट कर दिया है। तो अब सोच रहे हैं सबसे पहले खाना खा लेते हैं और चेक करते हैं कि चार्ट बन जाए तो पता लग जाए कि हमें सीट कंफर्म है या नहीं है। एक तो कंफर्म हो चुकी है, बट 2 टिकट का और भी पता करना है। खाना इज़ रेडी।
इस तो फिर रात में आ चुके हैं हम हमारे बागा बीच पे, जैसे कि आप देख सकते हो। आज की मैं आपको कहानी बताता हूँ बेसिकली हुआ क्या। तो हमको होटल तो हमको चेकआउट करना ही था, बट एक ही टिकट कंफर्म हुई और हमारे दोनों की टिकट कंफर्म नहीं हुई। तो गाइस जैसे कि अब क्या बोलें, तो हमने फिर 2-4 घंटे तक रूम ही ढूंढे और अभी हमने एक रूम लिया है, वहाँ पर रुके और कल के दिन के लिए अपार्टमेंट बुक किया है, क्योंकि कल हम करेंगे तत्काल टिकट और फिर हम जाएंगे। बेसिकली तत्काल टिकट करेंगे तो फिर परसों की टिकट होगी, तो देखते हैं कल तत्काल लेके करके। तो आज हम इसी को एंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा कल कोई दूसरे बीच पे जाएंगे, कोई अच्छी नई डेस्टिनेशन पे जाएंगे और वहाँ एंजॉय करेंगे और फिर परसों बैठेंगे। तो जैसा भी होगा मैं आपको सब कुछ अपडेट करते रहूँगा। तो गाइस यदि आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को जरूर लाइक कीजिएगा। इसके अलावा जो भी दूसरा देखने जाते हैं ज़रूर वहाँ पर जाके आप देख के आइएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई दी है। इसके अलावा जो भी बात होगी मैं आपको बताते रहूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको गोवा की सीरीज़ पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन बटन भी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन अपडेट मिलती रहेगी। चलिए बाय।